अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़ज़ व्यूअर, हकीम मोहम्मद सरवर आपके लिए हाज़िर है एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो। सबसे पहले आप लोगों को रमज़ानुल मुबारक की बहुत बहुत मुबारक हो। आज का जो टॉपिक है वो रमज़ानुल हवाले से ही है, रमज़ान के हवाले से ही है। इंशाअल्लाह हम अफ्तार के लिए आलू बुखारा और इमली का शरबत तैयार करेंगे। इंशाअल्लाह इसके फ़ायदे भी बताऊंगा और ये जिगर की गर्मी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, मैदे की गर्मी के लिए। स्टार्ट में रोज़े के दौरान जो है वो गर्मी पैदा हो जाती है, तो इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से शाम में हम ये बनाएंगे तो इंशाअल्लाह जो है वो अल्लाह के फजल करम से बहुत ही फ़ायदा होगा। आज मैं आपको बना कर दिखाऊँगा कि ये इमली और आलू बुखारे का जो शरबत है हम किस तरह बनाते हैं। हमने एक कढ़ाई ले ली है, उसमें 1 गिलास पानी, 1.5 गिलास पानी डाल लें, या आपने जिस तरह अपने हिसाब से बनाना है तो आप बना सकते हैं। मैं सिर्फ़ आपको दिखाने के लिए ये चीज़ें इतनी ले रहा हूँ। आधा पाव मैंने लिया है आलू बुखारा और आधा पाव ली है। ये पानी थोड़ा सा गर्म हो गया है, फिर हम डालेंगे इसमें आलू बुखारा आधा पाव डाल दिया इसमें, और इमली भी आधा पाव डाल दी इसमें। साथ तरीका आपको दिखाने का मकसद यही है। ये शरबत ठंडा बनेगा, तासीर में ठंडा होगा। ये जिगर और मैदे की गर्मी को दूर करने के लिए लाजवाब चीज़ है और प्यास की शिद्दत को भी कम करेगा। इंशाअल्लाह ये आप सहरी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इफ्तारी में तो ज़रूर इस्तेमाल करें। अल्लाह के फजल करम से बहुत ही फ़ायदा होगा। तो ये चीज़ें हमने गर्म पानी में डाल दी हैं। पानी थोड़ा कम है, पानी थोड़ा और ऐड कर लेंगे। 1 चाय वाला कप जो है वो मैंने चीनी का डाल लिया इसमें। और हम सफ़ेद नमक नहीं डालेंगे बल्कि स्याह नमक डालेंगे, काला नमक जिसको बोलते हैं। उसका जायका इमली आलू बुखारे के शरबत में अच्छा लगता है। देखें जी, हमने 1 चम्मच जो है वो नमक का ऐड कर दिया इसमें। अब इसको हम 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे ही पकाएंगे। सिर्फ़ आप लोगों को दिखाने के लिए, आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए जो मैं ऐसे बना रहा हूँ। आपको पता है मेरा तो हिकमत से रिलेटेड चैनल है, तो इंशाल्लाह आपसे बात की थी कि रमज़ान सीरीज़ में आपके लिए जो है वो इन्फॉर्मेटिव चीज़ें, इन्फॉर्मेटिव वीडियो अफ्तारी और सहरी के हवाले से लेके आता रहूँगा। 10 से 15 मिनट हमने इसको ऐसे ही पकाना है। ये देखिए, ये 5 मिनट अभी हो चुके हैं। 5 मिनट के बाद कुछ ऐसा नज़र आएगा। आप इसको किसी और तरीके से भी बना सकते हैं, वो भी तरीका आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ कि आपने रात को इमली और आलू बुखारा जो है वो भिगो देना है। भिगो के सुबह उसकी गुठलियाँ निकाल लेनी हैं, इमली की भी गुठलियाँ निकाल लेनी हैं और आलू बुखारे की भी निकाल लेनी है। तो आप फिर दोबारा इसको आग पे ऐसे पका सकते हैं। ये ऐसा बनाने का मकसद, ये देखिए, ये 15 मिनट हो चुके हैं। 15 मिनट के बाद मैं इसको छानने लगा हूँ। एक जग में पानी जो है वो जो तैयार किया गया है वो डालूँगा। इसको पानी को हम इससे अलग कर लेंगे। आलू बुखारा और इमली जो है वो दोबारा कढ़ाई में डालकर आग पे चढ़ा देंगे। या जब आलू बुखारा जो बच गया है, जो इमली बच गई है, ठंडा होने पे इसको हाथों से मल लिया जाएगा। ये देखें, ये बच गया हमारे पास।